नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट पोयम डस्ट ऑफ स्नो का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अंदर गागर में सागर भरने का गुण है। आप इनकी कोई भी पोयम पढ़िए, पोयम इनकी ज्यादातर छोटी होती है लेकिन उस पोयम का अर्थ बहुत बड़ा होता है। तो उसी तरह से इस पोयम का भी अर्थ बहुत बड़ा है। वास्तविकता ये है कि कवि बहुत उदास हैं किसी बात को लेकर और वो एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। हेमलॉक एक प्रकार का धतूरे की ही तरह विशाला पेड़ होता है और उस पर सफेद फूल खिलते हैं। तो वो एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और हेमलॉक के पेड़ पर बर्फ जमी होती है और उस हेमलॉक के पेड़ पर आकर एक कौवा बैठता है। तो जब वो कौवा बैठता है तो उस हेमलॉक के पेड़ की शाखाएं हिलती हैं, जिसकी वजह से उसकी शाखाओं पर पड़ी हुई धूल नीचे खड़े कवि के ऊपर आकर गिरती है और कवि का ध्यान धूल पर चला जाता है, यानी बर्फ की धूल पर चला जाता है और कौवे पर चला जाता है और वो प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि आप कितने भी उदास हो, आप कितने भी परेशान हो, आप प्रकृति से अपना उपचार कर सकते हैं। यानी प्रकृति के पास आपकी हर एक मनोदशा को परिवर्तित करने का गुण है। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो चैप्टर का नाम है डस्ट, का मतलब होता है धूल, ऑफ का मतलब होता है काकी के, और स्नो का मतलब होता है बर्फ, यानी बर्फ की धूल। तो ये चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर का अध्ययन करना हो तो मैंने एक बार पढ़ा दिया था, लेकिन इसका समरी करा रहा हूं तो मैं फिर से आपको समझा देता हूँ एकदम आसान शब्दों में। अगर आपने अभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है बुक से, तो आप बुक से पढ़ने के लिए सर्च कर लीजिए डस्ट ऑफ स्नो डिजायर पॉइंट और बुक से आप इससे पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो समरी के माध्यम से हम इस चैप्टर को समझते हैं कि द वे मतलब होता है तरीका, जिस तरह से या फिर जिस तरीके से। क्रो का मतलब होता है कौवा, आ लगा है यानी एक कौवा। तो जिस तरीके से एक कौवे ने, शूक का मतलब होता है हिलाना, यानी शाखा पर वो बैठा तो शाखा हिल गई। ऑन मी यानी मेरे ऊपर, तो मेरे ऊपर गिराया, क्या गिराया? द डस्ट, धूल को। ऑफ मतलब काकी के, स्नो, ये तो पहले बता दिया था, डस्ट ऑफ स्नो, तो बर्फ की धूल को। तो जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ की धूल को गिराया। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक मतलब एक हेमलॉक ट्री यानी हेमलॉक के पेड़, फ्रॉम मतलब से, तो एक हेमलॉक के पेड़ से। तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर एक हेमलॉक के पेड़ से बर्फ की धूल को गिराया। तो चार लाइन का मतलब एकदम सीधा सीधा स्पष्ट हो गया कि जिस तरह से एक कौवे ने एक हेमलॉक के पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ की धूल को गिराया, यानी कवि पेड़ के नीचे खड़े हैं और कौवा उड़कर आता है और पेड़ की डाली पर बैठता है। तो पेड़ की डाली पर जो बर्फ की धूल जमी होती है, अर्थात बर्फ की जमी होती है, वो कवि के ऊपर गिर जाती है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कवि उदास थे, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर बर्फ गिरती है, होता क्या है कि हैज गिवन माई हार्ट, हैज ये गिवन दे देता है माई हार्ट, मेरे हृदय को, यानी मेरे दिल को। इससे मेरे दिल को मिल जाता है, क्या मिल जाता है? अ चेंज, एक परिवर्तन, ऑफ मूड, मनोदशा का, यानी इससे मनोदशा का परिवर्तन मिल जाता है, अर्थात इससे मेरी मनोदशा बदल जाती है। यानी पहले तो वो किसी बात को लेकर परेशान थे, लेकिन अब उनका सारा ध्यान कौवे पर और पेड़ पर जमी हुई बर्फ पर चला जाता है, यानी उनकी मनोदशा बदल जाती है। जाहिर सी बात है कि आपका सारा ध्यान किसी और चीज पर हो, जैसे आपके पास कोई फोन हो और वो फोन आपसे टूट कर गिर जाए, तोड़ दें आप, और अगर वो फोन आपसे टूटता है मान लीजिए 8 बजे सुबह, तो 8 बजे के बाद से आप बहुत उदास रहने लगेंगे। लेकिन मान लीजिए 8 बजे शाम को आपको पापा लाकर नया फोन दे देते हैं, तो इसके बाद तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान पुराने वाले फोन से हटकर नए वाले फोन पर चला जाएगा। कहने का मतलब आप 12 घंटे तक बहुत उदास थे, 12 घंटे तक आप उदास थे, लेकिन जैसे ही आपको नया फोन मिल गया, आपका सारा ध्यान पहली वाली चीज से हटकर दूसरी वाली चीज पर चला गया। ठीक उसी प्रकार कभी किसी बात को लेकर उदास थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कौवे को देखा, उनका सारा ध्यान कौवे पर चला गया और उनकी मनोदशा बदल गई, अर्थात वो उदास थे तो वो प्रसन्न हो गए। ठीक है, क्लियर है?
तो हैज गिवन इसने दे दिया माय हार्ट मेरे हृदय को यानी मेरे दिल को, अ चेंज एक बदलाव, ऑफ मूड मनोदशा का, यानी पूरा पूरा हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इसका पूरा का पूरा मतलब है कि इससे कवि की मनोदशा बदल गई। एंड शेप्ड और बच गया सम पार्ट कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा बच गया, कुछ अंश बच गया, ऑफ अ डे उस दिन का, आई हैड रूड, रूड का मतलब होता है दुखी रहा, तो जो मैं दुखी रहा था यानी जो मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था, यानी सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक आप दुखी रहे थे, किसी चीज में आपका मन नहीं लग रहा था, ना खेलने में, ना पढ़ने में, ना खाने में, क्योंकि एक ही मोबाइल था, वो टूट गया। अब कहाँ से मूवी देखेंगे, कहाँ से क्लासेस अटेंड करेंगे, कहाँ से लोगों से बातचीत करेंगे, कहाँ से रील स्क्रॉल करेंगे। भाई आजकल तो रील स्क्रॉल करने का भी जमाना आ गया है, वो भी करना है, खाना ना दो चले लेकिन रील चलनी चाहिए। तो ये सारे काम कहाँ से करेंगे हम लोग, अब मोबाइल तो टूट गया। तो 8 बजे से शाम 8 बजे तक आप 12 घंटे तक बड़े परेशान थे, किसी काम में मन नहीं लग रहा था, यानी आपने अपना पूरा दिन बर्बाद कर लिया था। लेकिन 8 बजे के बाद जब आपको नया फोन मिल गया तो भी 12 बजे जाकर दिन खत्म होता है, यानी 4 घंटे अभी भी बचे हैं ना आपके पास, रात के 4 घंटे, क्योंकि 24 घंटे का दिन होता है, तो रात के 4 घंटे अभी बचे हैं, यानी दिन का कुछ हिस्सा अभी बचा है, और उसमें आप एंजॉय करेंगे, पापा से खुलकर बात करेंगे, मम्मी से खुश होकर बात करेंगे, दोस्तों से बात करेंगे कि अरे नया फोन मिल गया है, चलो सबको पार्टी देते हैं, सब लोग एंजॉय करेंगे यानी खुश हो जाएंगे। तो आपका ध्यान जैसे ही किसी दूसरी चीज पर जाता है आप खुश हो जाते हैं, पहली वाली चीज को आप भूल जाते हैं। तो वही चीज, एंड से बच गया सम पार्ट कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा बच गया ऑफ अ डे उस दिन का, आई हैड रूड जो मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था। तो एकदम क्लियर है, यहाँ पर सीधे सीधे समझाया गया है कि प्रकृति के माध्यम से आप अपनी मनोदशा को कैसे बदल सकते हैं। यानी सीधे सीधे मैं आपको आसान शब्दों में एक बार समरी इसकी एक्सप्लेन कर दूं तो एक हेमलॉक का पेड़ है जिस पर बर्फ जमी हुई है, और कवि उस पेड़ के नीचे खड़े हैं, और उस पेड़ पर उड़कर एक कौवा आकर बैठता है। तो कवि क्या होते हैं कि कवि बहुत उदास होते हैं किसी घटना की वजह से या फिर किसी बात की वजह से, लेकिन जैसे ही कौवा उड़कर आता है और हेमलॉक के पेड़ पर बैठता है तो हेमलॉक की डालियों से कुछ बर्फ की धूल कवि के ऊपर गिर जाती है। और यहाँ पर कवि हमें ये बताते हैं कि अब उनका सारा ध्यान अपने दुख के कारण से हट जाता है, यानी किस बात से वो दुखी थे इसे वो भूल जाते हैं। अब उनका सारा ध्यान कौवे पर चला जाता है और वो प्रसन्न हो जाते हैं कौवे को देखकर, और वो दिन जिस दिन को उन्होंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था उसका कुछ हिस्सा इस घटना के बाद बच जाता है। तो यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसे बुक से अगर पढ़ना हो तो द डस्ट ऑफ स्नो यानी डस्ट ऑफ स्नो डिजायर पॉइंट लिखकर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आज हमने इसकी समरी भी अपलोड कर दी। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।